ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। कि ये रामायण के साथ एक भयंकर मजाक है। इन सारी टीम को 50 डिग्री सेंटीग्रेड में सड़क पे खड़े के झुलसा देना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है आदिपुरुष। ये मूवी रिलीज से पहले ही और रिलीज के बाद कंट्रोवर्सी में आ गई है। पहले लोग इसके डायलॉग्स के बारे में इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि रावण को खिलजी जैसा दिखाया है, उनका कैरेक्टर, सीता का कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज मैंने जो मूवी देखी, मुझे लगा कि कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो इस मूवी में गलत दिखाई गई है और जो है हमारा प्रेजुडिस दिखाने की कोशिश करता है, हमारे बॉलीवुड का हॉलीवुड से प्रेजुडिस। कैसे? सबसे पहले इस मूवी के अंदर ब्लैक थीम का यूज़ किया गया है। जब भी रावण का सीक्वल आता है तो उसके अंदर ब्लैक बादल एकदम काले हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये मूवी जो है हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर वेस्टर्न कल्चर को एकदम थोपने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो वहाँ पर सिंपल कंसेप्ट है, ब्लैक मतलब इविल और हमारे जो व्हाइट मतलब पॉजिटिव और गुड। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर रेप्लिकेट कर दी है। रावण के सीक्वल में ब्लैक थीम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। फिर ऊपर से आप इनकी लंका को देखिए। जो लंका को बनाया है इन्होंने एकदम गॉथिक आर्किटेक्चर में बनाया है, वैसे ही जैसे हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है। अब गॉथिक आर्किटेक्चर और ब्लैक स्टोन्स में दिखाया गया है। अब हमारी जो लंका है, जो हमने बचपन से रामायण, वाल्मीकि रामायण सुनी है, उसके अंदर हम लंका को जानते हैं कि सोने की लंका है। हालांकि उसमें लोग ये कहते हैं कि वो एक्चुअल सोने की नहीं थी। इवन उसका सिंबॉलिक मीनिंग था। उसका मीनिंग ये था कि वो सोने की इसलिए थी क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरस थे, उनके पास खाने पीने के लिए एम्पल था, उनके पास पैसा था, सब कुछ था। और कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि रावण ने तीनों लोगों को जीता था, इसलिए उनके पास इनफ सोना था और उन्होंने सोने की लंका बनाई। अगर इन दोनों रीजंस को भी देख लें तो हमारा ये जो इन्होंने जिस तरीके की लंका दिखाने की कोशिश की है, वो कहीं भी सिग्निफाई नहीं करती कि वो हमारे इंडियन कल्चर को सिग्निफाई कर रही है। वो पूरी हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस लगती है। फिर इसके आगे चलते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखा हो तो वहां पर ड्रैगन्स को दिखाया गया है और यहाँ पर रावण के पास जो पुष्पक विमान था उसको रिप्लेस कर दिया है इन्होंने एक ब्लैक कलर के ड्रैगन से। अब इसका रीजन मुझे समझ ही नहीं आया है, क्योंकि पुष्पक विमान की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजियस माइथोलॉजी में। वो कैसे? क्योंकि पुष्पक विमान उस टाइम तीनों लोगों में बस एक विमान था और वो भी रावण ने अपने अंकल जो थे कुबेर, उनसे युद्ध करके उसको जीता था। पुष्पक विमान को एक ड्रैगन से रिप्लेस करना और उस ड्रैगन को जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में मीट खिलाया जाता था उस तरीके से मीट खिला रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये ऐसा लगा है कि हॉलीवुड से कंसेप्ट उठाया, जब वहाँ पे जो कंसेप्ट हिट हो गए उसको उठाकर यहाँ पर डाल दिया। अब इसके साथ साथ अब जो लंका के लोग हैं उनको ऐसा कैरेक्टर में दिखाया जो कि हॉलीवुड से उठाया है, जैसे गॉब्लिन्स जो है वहाँ की हॉरर मूवीज में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इविल कैरेक्टर को गॉब्लिन्स की फॉर्म में दिखाया जाता है या कि वहाँ के डेमन्स को दिखाया जाता है, और वहाँ के डेमन्स को सेम उठा के लंका के लोगों के ऊपर लगा दिया है। तो पूरा का पूरा ये वेस्टर्न और हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस लगता है। अब इसके साथ साथ इसकी सिनेमेटोग्राफी के बारे में भी देखिए। इसका पहला जब सीक्वल आता है जहाँ पर राम का इंट्रोडक्शन होता है, जो फर्स्ट सीन होता है, उसके अंदर हैरी पॉटर के में जो कैरेक्टर्स यूज किए गए थे वो उड़ते हुए, कुछ केप उड़े हुए, जो कुछ डेमन्स होते हैं वो वहाँ पर दिखाए गए हैं। अब अगर आप उन डेमन्स को देखो, चलो ठीक है, वो डेमन्स भी दिखा दिए, राम ने उन डेमन्स को मार दिया, लेकिन कम से कम आप ये तो बताओ कि भाई वो डेमन्स आए कहाँ से। वो स्टार्ट होता है वो सीन, डेमन्स आए, मारना स्टार्ट किया और फिर राम जी ने उन सबको मार दिया और सीन खत्म हो गया। हमें भाई कोई भी चीज़ होती है तो हमें ये तो बताओ कि वो डेमन्स क्यों आए, वो क्यों मारना चाह रहे थे राम जी को, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आगे क्या है, कुछ नहीं, बस सीधा उसको मारा और सीन खत्म। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा तो कंटेक्स्ट बताना चाहिए था। फिर इसके साथ साथ जैसे कि आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम निकनेम्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या नेम्स को ट्रंकेट कर देते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब सेम चीज़ इन्होंने जो है इस आदिपुरुष मूवी में लक्ष्मण जी के नाम के ऊपर लगा दी है। लक्ष्मण जी का जो नाम था वो था शेषनाग। अब शेषनाग जो है वो विष्णु का अवतार था। अब इन्होंने शेषनाग में से नाग निकाल के सिर्फ शेष छोड़ दिया।
अब शेष और शेषनाग, शेष का मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। शेष का क्या मतलब है कि मतलब कुछ बचा हुआ, और शेषनाग मतलब विष्णु का अवतार। दोनों का कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया, एकदम इंटायरली डिफरेंट हो गया। फिर इसके साथ साथ अब एक सीन होता है जो कि हमारी रामायण में काफ़ी फेमस है, जिसमें राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ एक डायलॉग करते हैं, और ये एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल डायलॉग होता है। उस चीज़ को इन्होंने पीएस यानी कि पुअर जोक्स के साथ रिप्लेस कर दिया है। कैसे? अब वहां पर लक्ष्मण जी हनुमान जी से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक आदमी 10 दिन तक काम करता है लेकिन उसको नींद जो है उसको परेशान नहीं करती, तो हनुमान जी उसमें अपना रिप्लाई देते हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो रात में सोता है और दिन में काम करता है। मतलब इस तरीके के डायलॉग। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारी माइथोलॉजी से उठा लेते हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी से भारी क्या है, ये सब क्वेश्चंस अगर वो डालते तो शायद हम लोगों को भी अच्छा लगता। फिर इसके बाद आप एक सीन है जिसके अंदर कि राम जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सागर देवता से कि भाई मुझे यहाँ पर रास्ता दो ताकि मैं लंका तक पहुँच सकूँ। पहले वो रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जब वो रिक्वेस्ट नहीं होती है तो फिर वो अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो अपनी कमान में डाल देते हैं, और चलाने वाले होते हैं कि उससे पहले सागर देवता प्रकट होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि अगर आप पत्थरों पे अपना नाम लिखकर यहाँ पर डालेंगे तो वो फ्लोट करेंगे। यहाँ तक ठीक था, लेकिन हमारी माइथोलॉजी में बताया गया है कि अगर हम ब्रह्मास्त्र कभी कमान में डल जाता है तो उसको छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है, चाहे कहीं भी छोड़ना पड़े उसको। तो ये हमारी माइथोलॉजी में बताया गया था कि वो कमान में डालने के बाद वो तीर जो है, ब्रह्मास्त्र जो है, उन्होंने राजस्थान के ऊपर मारा था, जिसकी वजह से वहां पर डेजर्ट बन गया, ऐसा कहा जाता है। अब उस चीज को कमान के बाद वो पूरा का पूरा वो सीन कट करके सीधा आगे बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जो राम सेतु जिसके अंदर पत्थर के ऊपर राम लिखकर फ्लोट करवाना था, उस चीज को भी काट दिया है। वहां पर पत्थरों के ऊपर राम का नाम ही नहीं है। पता नहीं किस तरीके से ये क्या दिखाना चाह रहे थे इस मूवी में, समझ में नहीं आया। अब इसके साथ साथ मैंने एक और चीज नोटिस करी कि कुछ चीजें इसमें पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि एक जो सीता के हरण वाला जो सीन है वो मुझे लगता है कि पुरानी रामायण में देखो और इस रामायण में ज़्यादा ठीक दिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रावण थे उनको एक श्राप मिला हुआ था, नल कुबेर ने उनको एक श्राप दिया था कि वो किसी भी लेडी की कंसेंट के बिना उसको हाथ नहीं लगा सकते, और अगर वो उनको हाथ लगाएंगे तो वो ही विल बी बर्न टू एशेस, मतलब वो मर जाएंगे। तो इस वजह से इस मूवी के अंदर वो सीक्वल सही दिखाया, क्योंकि पुरानी रामायण में आपने देखा है कि रावण सीता को पकड़ के लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर एक संजीवनी बूटी वाला जो इशू है, अब संजीवनी बूटी में क्या दिखाया गया कि अब उस इंसिडेंट में, जैसे कि आपको पता है कि संजीवनी बूटी हनुमान जी ढूंढने गए थे, उनको मिली नहीं, तो वो पूरा का पूरा जो पहाड़ था वो उठाकर ले आए थे। अब इस चीज को यहाँ पर ढंग से नहीं दिखाया गया, क्योंकि इस स्टोरी का जो मेन मकसद था वो ये था कि हनुमान जी का चंचल कैरेक्टर दिखाना, लेकिन उस चीज को एकदम से रिप्लेस करके इन्होंने स्टोरी में क्या डाल दिया कि उन्होंने, हनुमान जी ने वहां पे ये सोचा कि संजीवनी बूटी सिर्फ लक्ष्मण जी को थोड़ी ना चाहिए, वहां पे तो बहुत लोग की डेथ हो सकती है, इस वजह से संजीवनी बूटी सबको मिल जाए, इसलिए मैं पहाड़ी लेकर चल जाता हूँ। तो यहाँ पर वो जो चंचलता थी हनुमान जी के कैरेक्टर की, वो एकदम से इन्होंने नलीफाई कर दी। तो ये सब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर से एक और हमारे जो माइथोलॉजी है उसमें ये बोला गया है कि हमेशा जो युद्ध प्रारंभ होगा वो सूरज निकलने के बाद, और युद्ध जो समाप्त होगा वो सूरज डूबते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, ये होता है। अब इसकी वजह से हमारे महाभारत में भी देखिए बहुत टर्न्स आए हैं, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके अंदर भी। अब उस चीज को इन्होंने रिप्लेस क्या कर दिया कि भाई रात में लड़ाई हो रही है। भाई रात में कभी लड़ाई नहीं है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, तो फिर आपने क्यों ये सब एक्सपेरिमेंट किया है? तो मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं जो इन्होंने, अब जो इनके राइटर हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने ये बोला है कि मैं डायलॉग्स को रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये कि तेरे बाप की जलेगी, इस टाइप के डायलॉग्स को रिप्लेस करके मैं प्रॉपर डायलॉग्स डालूंगा। लेकिन इन गलतियों का क्या जो आपने रामायण की जो पूरी की पूरी जो एसेंस था उसी को चेंज करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि डायलॉग चेंज करने से भी इस मूवी में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। हालांकि ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप जो है इसे टोटली बॉयकॉट करो। अगर आप इसे एक माइथोलॉजी की तरह देखने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको निराशा होगी, बट आप इस मूवी को एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ मूवी में मेरे को 2 घंटे 2.5 घंटे एंजॉय करना है,
उस तरीके से अगर आप देखने जाएंगे तो आई थिंक यू विल एंजॉय इट।